नारद जी ने पूछा, सनक जी, आदिदेव भगवान विष्णु जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा आदि की किस प्रकार सृष्टि की? ये बात मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। तो श्री सनक जी ने कहा, देव ऋषि, भगवान नारायण अविनाशी, अनंत, सर्वव्यापी तथा निरंजन हैं। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। स्वयं प्रकाश जगन में महाविष्णु ने आदि सृष्टि के समय भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लेकर अपनी 3 मूर्तियों को प्रकट किया। पहले भगवान जी ने अपनी दाहिने अंग से जगत की सृष्टि के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रकट किया। फिर अपने मध्य अंग से जगत का संहार करने वाले रुद्र नामधारी शिव को उत्पन्न किया। साथ ही इस जगत का पालन करने के लिए उन्होंने अपने बाएं अंग से अविनाशी भगवान विष्णु को अभिव्यक्त किया। जरा मृत्यु से रहित उन आदिदेव परमात्मा को कुछ लोग शिव नाम से पुकारते हैं, कोई सदा सत्य रूप विष्णु कहते हैं और कुछ लोग उन्हें ब्रह्मा बताते हैं। भगवान विष्णु की जो पराशक्ति है वही जगत रूपी कार्य का संपादन करने वाली है। भाव और अभाव दोनों उसी के स्वरूप हैं। वे भाव रूप से विद्या और अभाव रूप से अविद्या कहलाती है। जिस समय ये संसार महाविष्णु से भिन्न प्रतीत होता है उस समय अविद्या सिद्ध होती है, वही दुख का कारण होती है। जब तुम्हारी ज्ञाता ज्ञान रूप की उपाधि नष्ट हो जाएगी और सब रूपों में एकमात्र भगवान विष्णु ही हैं, ऐसी भावना बुद्धि में होने लगेगी, उस समय विद्या का प्रकाश होगा। वह अभेद बुद्धि ही विद्या कहलाती है। इस प्रकार महाविष्णु की माया शक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होने पर जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन को देने वाली होती है, और वही यदि अभेद बुद्धि से देखी जाए तो संसार बंधन का नाश करने वाली बन जाती है। ये संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जंगम जो चेष्टा करता है और स्थावर जो चेष्टा नहीं करता, वह संपूर्ण विश्व भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घट मठ आदि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण आकाश भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत विद्या रूप उपाधि के योग से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है। जैसे अंगार में रहने वाली दा शक्ति अपने आश्रय में व्याप्त होकर स्थित रहती है, कुछ लोग भगवान जी की उस शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं तथा कुछ लोग उसे उमा और भारती अर्थात सरस्वती आदि नाम देते हैं। भगवान विष्णु की वह पराशक्ति जगत की सृष्टि आदि करने वाली है। वह अव्यक्त और अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। जो भगवान अखिल विश्व की रक्षा करते हैं वे ही परम पुरुष नारायण देव हैं। अतः जो प्रातपर अविनाशी तत्व हैं, परम पद हैं, भी वही हैं। वही अक्षर निर्गुण शुद्ध सर्वत्र परिपूर्ण एवं सनातन परमात्मा हैं। वे पर से भी परे हैं। परम आनंद स्वरूप परमात्मा सब प्रकार की उपाधियों से रहित हैं। एकमात्र ज्ञान योग के द्वारा उनके तत्व का बोध होता है। वे सबसे परे हैं। सत्य चित्त और आनंद ही उनका स्वरूप है। वे स्वयं प्रकाश में परमात्मा नित्य शुद्ध स्वरूप हैं, तथापि तत्व आदि गुणों के भेद से 3 स्वरूप धारण करते हैं। उनके ये ही तीनों स्वरूप जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कारण होते हैं। जिस स्वरूप से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं उसी का नाम ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा जी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, वे ही आनंद स्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे संपूर्ण जगत के अंतर्यामी आत्मा हैं। समस्त संसार वे ही व्याप्त का हो रहे हैं। वे सबके साक्षी तथा निरंजन हैं। वे ही भिन्न और अभिन्न रूप में स्थित परमेश्वर हैं। उन्हीं की शक्ति महामाया है जो जगत की सत्ता का विश्वास धारण कराती है। विश्व की उत्पत्ति का आदि कारण होने से विद्वान पुरुष उसे प्रकृति कहते हैं। आदि सृष्टि के समय लोक रचना के लिए उद्यत हुए भगवान विष्णु के प्रकृति, पुरुष और काल, ये 3 रूप प्रकट होते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म रूप से
जिनका साक्षात्कार करते हैं, जो विशुद्ध परम धाम कहलाता है, वही विष्णु का परम पद है। इसी प्रकार वे शुद्ध अक्षर अनंत परमेश्वर ही काल रूप में स्थित हैं। वे ही सत्व रज तम रूप तीनों गुणों में विराज रहे हैं तथा गुणों के आधार भी वे ही हैं। वे सर्वव्यापी परमात्मा ही इस जगत के आदि श्रेष्ठता हैं। जगत गुरु पुरुषोत्तम के समीप स्थित हुई प्रकृति जब क्षोभ अर्थात चंचलता को प्राप्त हुई तो उससे महतत्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। फिर उस महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से सूक्ष्म तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां प्रकट हुई। तत्पश्चात तन्मात्राओं से पंच महाभूत प्रकट हुए, जो इस स्थूल जगत के कारण हैं। नारद जी, उन भूतों के नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये क्रमशः एक एक के कारण होते हैं। तंत्र संसार की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने तामस सर्ग की रचना की। त्रियग योनि वाले पशु पक्षी तथा मृग आदि जंतुओं को उत्पन्न किया। उस सर्ग को पुरुषार्थ का साधन न मानकर ब्रह्मा जी ने अपने सनातन स्वरूप से देवताओं को सात्विक सर्ग को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने मनुष्यों की राजस सर्ग की सृष्टि की। इसके बाद दक्ष आदि पुत्रों को जन्म दिया, जो सृष्टि के कार्य में तत्पर हुए। ब्रह्मा जी के इन पुत्रों से देवताओं, असुरों और निश्चयों सहित ये संपूर्ण जगत भरा हुआ है। भूलोक, भंवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक, ये 7 लोक क्रमशः एक के ऊपर एक स्थित हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल, ये 7 पाताल क्रमशः एक के नीचे एक स्थित हैं। इन सब लोकों में रहने वाले लोकपालों को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। भिन्न भिन्न देशों के कुल पर्वतों और नदियों की भी सृष्टि की तथा वहाँ के निवासियों के लिए जीविका आदि सब आवश्यक वस्तुओं की भी यथा योग्य व्यवस्था की। इस पृथ्वी के मध्य भाग में मेरु पर्वत है, जो समस्त देवताओं का निवास स्थान है। जहाँ पृथ्वी की अंतिम सीमा है, वहाँ लोकालोक पर्वत की स्थिति है। मेरु तथा लोकालोक पर्वत के बीच में 7 समुद्र और 7 द्वीप हैं। प्रत्येक द्वीप में 7-7 मुख्य पर्वत तथा निरंतर जल प्रवाहित करने वाली अनेक विख्यात नदियां भी हैं। वहाँ के निवासी मनुष्य देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोंच, शांत तथा पुष्कर, ये 7 द्वीपों के नाम हैं। ये सब की सब देव भूमियाँ हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। शारोद, इक्षुर, सरोद, सुरोद, घृत, दधि, दुग्ध और स्वादु जल से भरे हुए वे समुद्र उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हैं। इन द्वीपों और समुद्रों को क्रमशः पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने विस्तार वाले जानना चाहिए। ये सब लोकालोक पर्वत तक स्थित हैं।